बाबा इंद्रदेव कॉलेज महराजपुर गाजीपुर में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विषय है आज आपका गणित। आज आपका प्रकरण है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं संख्या कितनी वस्तुएं, यानी एक वस्तु, दो वस्तु, चार वस्तु, यानी कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है कितने का, वही संख्या कहलाती है। संख्या यानी वस्तुओं की गिनने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, संख्याओं को गिनने के लिए था, वस्तुओं को, किसी भी चीज को गिनने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 या ABCD, उसे संख्यांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं अभी बताए हैं, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को समाहित कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे सभी प्राकृतिक संख्याएं का पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं या पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि देखिए रेखा पर हम दर्शाते हैं, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और दाहिने तरफ धन संख्याएं होती हैं, +1 +2 +3 इस तरह से। और बाएं साइड आपका होता है ऋणात्मक संख्या, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। इसे ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। आगे आपका है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो p/q के रूप में हो, जिसका p/q के रूप में हो, जिसका मान p/q के रूप में हो। p/q जहाँ पे q = नॉट शून्य, q का मान अगर हम शून्य रख देंगे तो p का मान ही शून्य आ जाएगा, जो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसलिए q = नॉट 0। तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं न हो, जैसे कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की विशेषताएं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। किस प्राकृतिक संख्याओं का पहला विशेषता ये है, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परिवर्ती संख्या कहलाती है। मान लीजिए 1 है, 1 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 1 के बाद 2 आएगा, तो ये जो 1 की परिवर्ती संख्या क्या कहलाएगी, 2, अर्थात 1 का परिवर्ती संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो पहला विशेषता यह है, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परिवर्ती संख्या कहलाती है। दूसरी विशेषता है, किसी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी 2 है, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, आपका 1 जो होगा ये कौन सी संख्या कहलाएगी, 2 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। दूसरी विशेषता है, 1 घटा देंगे, किसी भी संख्या में से 1 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। पहली विशेषता 1 जोड़ने की थी, 1 जोड़ने पर परवर्ती संख्या प्राप्त होती है, परवर्ती संख्या को ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं। दूसरी विशेषता 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। तीसरा आपकी विशेषता ये है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, एक से छोटी कोई संख्या होती है, नहीं होती है। शून्य है, शून्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, अगर शून्य को हम ले लेंगे तो वो पूर्णांक बन जाता है। चौथी विशेषता है, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है, तो 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी, 1 से पहले कोई प्राकृतिक संख्या आएगी, नहीं आएगी। तो अगला विशेषता ये है कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब आपको हम परिमेय संख्याओं की विशेषता के बारे में बताएंगे। पहली विशेषता है
दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे में 1/3 तथा 3/4 के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। निकालने की विधि आगे वीडियो में हम बताएंगे डिटेल में। असंख्य संख्याएं होती हैं 17/22, 17/24, 17/25, 17/26 इत्यादि होंगी। और दूसरा विशेषता है दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्या मान लीजिए 1/2 प्लस 1/2 एक प्राप्त होगा। एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगली विशेषता है परिमेय तथा अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है। 3 परिमेय है, कर्ण में 5 ले लीजिए, अपरिमेय है, इनका योग सदैव क्या होगा? अपरिमेय। 3 प्लस कर्ण में 5, क्या कर्ण में 5 और 3 आ गया, तो कर्ण में 5 जो लगा है अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या ही सदैव कही जाएगी। अगली विशेषता है परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। मान लीजिए 3 गुणे कर्ण में 5 है, 3 गुणे कर्ण में 5 का मान सदैव क्या आएगा? 3 कर्ण में 5 लगा है, तो इसलिए यह क्या कही जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब होमवर्क है आप लोगों के लिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किस होमवर्क है, पहला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरा है आप लोगों के लिए होमवर्क पूर्णांक किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।